बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन अकराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला हुआ है। दुनिया की जदीद तरीन सिक्योरिटी के ओहदेदार को दिन में तारे नजर आने लगे। ईरान और हिजबुल्लाह की मुश्तरका प्लानिंग से इसराइल को निशाना बनाया गया है। ये हमला कैसे हुआ है और इसमें कितना बड़ा नुकसान हुआ है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन इकराम, इसराइल की जानिब से अपनी सिक्योरिटी के हवाले से और अपनी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के हवाले से ऐसे बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं कि जिसकी कहीं पर कोई मिसाल नहीं मिलती। कुछ अरसे पहले ही इसराइली वजीर आजम ने कहा था कि हम एक ऐसी लेजर की दीवार इसराइल के गिर्द खड़ी करने लगे हैं कि कोई भी मिसाइल दाखिल होने से पहले ही जलकर भस्म हो जाएगा, और उसके बाद उसके इस झूठे दावे की तरदीद खुद उन्हीं की फौजी जराए ने कर दी थी। गुज़श्ता रोज ईरान की जानिब से इराक में मौजूद इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के हेडक्वार्टर को मिसाइलों से निशाना बनाकर तबाह किया गया, और एलानिया तौर पर ईरान ने बता दिया कि ये मिसाइल हमले हमने किए हैं, और उसके बाद इसराइल कोई भी कदम न उठा सका। आज इसराइल को एक और बड़ा सरप्राइज मिला है। वो सरप्राइज किस मुल्क की जानिब से है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन आपको पहले ये बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका और इसराइल मशरिक वस्ता के अंदर अपने असर और रसूख को बढ़ाने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। इसराइली वजीर आजम और इसराइली सदर यके बाद दीगरे मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक का विजिट कर रहे हैं और वहां पर अपना असर और रसूख बढ़ाते नजर आ रहे हैं। अभी चंद दिन पहले ही इसराइली सदर ने तुर्की का दौरा किया, जिसके बारे में तुर्की में काफी ज्यादा एहतजाज भी हुआ और उम्मत मुसलमा में काफी ज्यादा गुस्सा भी था। लेकिन इस तमाम असर और रसूख के बावजूद और तमाम ममालिक के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने के बावजूद इसराइल को खिते का सबसे बड़ा खतरा ईरान से है, क्योंकि ईरान एलानिया तौर पर इसराइल को अपना दुश्मन करार देता है और जब भी मौका आता है इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले भी किए जाते हैं। ईरान की एक प्रॉक्सी जिसका नाम हिजबुल्लाह है, उसका ताल्लुक लुबनान से है और लुबनान की सरहदें इसराइल के बिल्कुल साथ लगती हैं। शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की जानिब से खिते के अंदर ईरानी असर और रसूख को बढ़ाने के लिए जो किरदार अदा किया गया था और जिस तरह से अमेरिका और इसराइल के लिए मुस्तकिल खतरात पैदा किए हैं, उसने अमेरिका और इसराइल को खिते में बहुत हद तक महदूद कर दिया है। इस वक्त इसराइल के खिते के अंदर तीन बड़े दुश्मन हैं, जिनमें ईरान, फलस्तीन की हमास और लुबनान की हिजबुल्लाह, और अब रूस की जानिब से भी हालिया दिनों में यूक्रेन में इसराइल की जानिब से किए जाने वाली फौजी मदद के बाद इसराइल के साथ ताल्लुकात कशीदा हुए हैं। हालात हाजरा को देखा जाए तो जंग के तौर तरीके और जंग के अंदाज यकसर तब्दील होकर रह गए हैं। अब चूंकि तमाम ममालिक बारूद के ढेर पर बैठे हुए हैं, एटमी मिसाइल, हाइड्रोजन बम और पता नहीं क्या क्या कुछ दुनिया ने इजाद कर लिया है, लिहाजा कोई मुल्क भी दूसरे पर बराह रास्त हमला करने की गलती नहीं करेगा। हालिया दिनों में आपने देखा कि नेटो और अमेरिका की जानिब से जिस तरह से यूक्रेन को बांस पर चढ़ाकर जंग में झोंका गया, और उसके बाद जब रूस ने हमला कर दिया और अपने एटमी हथियारों को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया, तो उसके बाद पूरा अमेरिका और यूरोप झाग की तरह बैठ गया। अमेरिका जैसा सुपर पावर भी रूस के सामने एक कदम भी उठाने के काबिल न रहा। मकसद यह है कि अगर रूस की जानिब से एटमी मिसाइल चला दिया गया तो तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी, जो कि एटमी जंग होगी, और उसके बाद पूरी दुनिया मलिया मेट हो जाएगी। अब दुनिया सरहदें क्रॉस किए बिना अपने कंप्यूटर पर बैठकर दूसरे ममालिक को सख्त तरीन पैगामात भी दे देती है और उन्हें नाकाबिल तलाफी नुकसान भी पहुंचा देती है। इसराइल पर एक बहुत बड़ा साइबर हमला हुआ है और इसे इसराइल की जानिब से तारीख का सबसे बदतरीन और सबसे बड़ा हमला करार दिया जा रहा है। इत्तलाआत ये मिल रही हैं कि इसराइल में अब तक का ये सबसे बड़ा हमला है, जिसमें वजीर आजम ऑफिस समेत मुतादिद सरकारी वेबसाइट्स को मुकम्मल तौर पर हैक किया गया है। बैनुल अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक इसराइली वजारत दिफा के ज़राए का कहना है कि अब तक का ये सबसे इसराइल पर बड़ा हमला है। अब इन साइबर हमलों के नतीजे में जहां पर बहुत सारा डाटा हैकरों की जानिब से हैक किया गया है, वहीं पर इसराइल की जानिब से दावा किया जा रहा है कि इस हमले के पीछे रियासती अनासर या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है,
ताहम अभी तक इन हमलों के मुहर्रिकात का तयन नहीं हो सका। इन हमलों के बाद नुकसान का जायजा लेने के लिए नेशनल साइबर डायरेक्टरेट की जानिब से इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इन हमलों में ऐसी डोमेन्स यानी वेबसाइट्स के एड्रेसेस को निशाना बनाया गया जिनकी एक्सटेंशन gov-lil थी और ऐसी डोमेन्स सरकारी वेबसाइट्स इस्तेमाल करती हैं। याद रहे कि कुछ दिन पहले भी ईरानी हैकरों की जानिब से इसराइल पर किए जाने वाले हमले में इसराइल की तमाम वेबसाइट्स और उनके तमाम सिक्योरिटी कैमरास को हैक कर लिया गया था और वहां पर ईरान की जानिब से मैसेज जारी किया गया था कि हम तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। दूसरी जानिब सेहूनी हुकूमत के आला ओहदेदार ने चंद दिन पहले इस बात का दावा किया था कि ईरानी प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के साइबर हमले उसके मिसाइलों से कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। सेहूनी फौज के एक आला ओहदेदार ने मीडिया पर बात करते हुए कहा था कि हिजबुल्लाह और ईरान की जानिब से किए जाने वाले साइबर हमलों में इसराइली इंफ्रास्ट्रक्चर को मफलूज किया गया। ये उनकी साइबर ताकत की वाज़ेह निशानी है। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि हालिया कुछ अरसे में ईरान ने अपनी साइबर सिक्योरिटी के हवाले से काफी ज्यादा काम किया है, जिसमें वो अमेरिका, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात पर अक्सर साइबर अटैक करके उनको नुकसान पहुंचाता रहता है। हिजबुल्लाह के साइबर हमले इसराइल के अहम और स्ट्रेटेजिक हुदैदा पावर प्लांट पर उसके मिसाइल से कहीं ज्यादा मौसर थे, क्योंकि हिजबुल्लाह के मिसाइल हमलों के बाद पाइप सप्लाई को कुछ घंटों के लिए मुअत्तल किया गया। याद रहे कि गुज़श्ता कुछ अरसे से इसराइल पर साइबर हमलों में काफी ज्यादा इजाफा हो चुका है, जिससे जाहिर होता है कि इसराइल की टेक्नोलॉजी और जिद्दत के एतबार से जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो सिर्फ दावों की हद तक हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई की जानिब से बिल्कुल दुरुस्त कहा गया था कि इसराइल की मिसाल एक बकरी के जाले से ज्यादा नहीं है, यानी जितना एक मकड़ी का जाला कमजोर होता है, इसराइल का दिफा और इसराइल की ताकत इतनी ही खोखली है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज जो ईरान की जानिब से मोसाद के हेडक्वार्टर को तबाह किया गया था, उसकी तस्वीर भी जारी की गई हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर तहस नहस हो गया। उसमें बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान भी मोसाद को बर्दाश्त करना पड़ा और अब इसराइल की जानिब से कहा जा रहा है कि चूंकि ईरान और रूस के करीबी ताल्लुकात हैं, इसी वजह से रूस की जानिब से उनके साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग की जा रही है। इसी वजह से ईरान की जानिब से इतने परफेक्ट अटैक करके उनको नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दूसरी जानिब ईरान की तरफ से गुज़श्ता रोज इरबिल के हवाई अड्डे पर भी हमला किया गया, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर उस हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि हमने ये हमले सिपाह पासदाराने इनकलाब के 2 जर्नैलों की इसराइली एयर स्ट्राइक में शाम के अंदर होने वाले मौत के बदले के तौर पर किए हैं। और उन्होंने कहा कि इसराइल और उसके इत्तेहादी अच्छी तरह समझ लें कि ईरान अपना दिफा अच्छी तरह करना जानता है और बदला लेना भी। याद रहे कि ईरानी जर्नैलों की जानिब से वाज़े तौर पर कहा गया कि वो शहीद जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत का बदला जरूर लेंगे और बदले के तौर पर जो सबसे बेहतर बदला करार दिया गया था वो जनरल कासिम सुलेमानी के दुश्मनों को खित्ते से निकाल बाहर करने का ऐलान था। नाज़रीन इकराम, इस वक्त अमेरिका खित्ते के खिलाफ अपने कदम मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ईरानी प्रॉक्सीज की जानिब से दिए जाने वाले सरप्राइजेज की वजह से अब अमेरिका का खित्ते में रुकना महाल होता जा रहा है। इसी वजह से अमेरिका अपनी अफवाज को काफी हद तक खित्ते से निकाल बाहर कर चुका है।